हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और हम बात करने वाले हैं आपके लिए शॉर्ट एंड ब्रीफ में कि अब आपके जो एग्ज़ाम है सीईटी के एग्ज़ाम आप सभी को पता है। तो ये जो सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो आपके 22 अक्टूबर से शुरू होने वाला है और 22 अक्टूबर से लेकर ये 24 अक्टूबर के बीच आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, अब इस दरमियान देखा जाए तो आज से हमारे पास 15 दिन बचते हैं और इन 15 दिनों में आपको कैसे तैयारी करनी है मैं थोड़ा सा हेल्प या गाइड के तौर पे आपको बता सकता हूं। तो वो चीज़ शायद आपके काम आएगी, क्योंकि आज के समय है ना, हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क है ना, वो होना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपके जरूर हेल्प करेगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसके अंतर्गत अब आपके जो सब्जेक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है। अगर ये क्लास ये जो अपडेट है उनके लिए जो शायद कुछ समय पहले ही सीटी की तैयारी की है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, या जो कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, या उनके लिए जो सटाक एंड फटाक में अच्छा रिजल्ट लाना है। क्योंकि अपना टोटली अगर बात करें तो आपको कितने नंबर लाना है? 40%। 40% का मतलब है कि आपको 150 जो है ना, यानी 150 प्रश्न जिसमें से हम बात करें आपके 300 नंबर का ये पेपर है, तो 300 में से अगर आप 120 नंबर ले आ पाते हैं तो आपकी 40% आ जाएंगे। और बिल्कुल आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका मतलब एक अच्छा काम कि 150 के 150 प्रश्न करके आना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप जब एग्जाम के अंतर्गत एग्जाम दें तो ऑल क्वेश्चंस यानी सभी क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करें। सभी क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करें या सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं, बस ऑल क्वेश्चंस आपको करने। ठीक है, ये तो हो गया एग्जाम के समय की जो आपको टेंशन थोड़ा खत्म कर देगी। दूसरी यहाँ पर बात करते हैं कि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है आपको। अब सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है तो इसलिए सभी सब्जेक्ट का तो आप सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, इन सब्जेक्ट की बात करें तो उनका सिलेक्ट करना है। कोई सही सब्जेक्ट है, सेलेक्ट का मतलब है कि आपको सभी सब्जेक्ट को फोकस न करते हुए मेन सब्जेक्ट को फोकस करना है जहां से आपको कवर अप हो जाए। क्योंकि ज्यादातर अगर हम बात करें तो राजस्थान जो जीके हैं उसके ज्यादा प्रश्न आएंगे, राजस्थान जीके का। ठीक है, तो राजस्थान जीके का अमूमन मैं बात करूं आपको 35 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे। तो राजस्थान जीके को फुल फ्लैश फोकस कर लीजिए क्योंकि अब बाकी एग्जाम में और इसमें भी रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, इंडिया जीके से जुड़े हुए भी प्रश्न आएंगे। इंडिया जीके से जुड़े हुए भी प्रश्न आएंगे, वो समथिंग 17 के आसपास प्रश्न रहेंगे, तो उसको भी थोड़ा सा आप फोकस कर सकते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना। और इस बार क्या है, थोड़ा एग्जाम पैटर्न बदला हुआ है। क्योंकि पिछली बार तो क्या होता था, जैसे 50 आगे राजस्थान जीके के प्रश्न तो 50 आगे फिर हिंदी के, मतलब या बात करते हैं मैथ के, रीजनिंग के, तो एक फिक्स होता था। लेकिन अब क्या मिक्स प्रश्न आते हैं, 5 प्रश्न रीजनिंग के आगे या मैथ के आगे तो 5 प्रश्न जीके के आगे। तो एग्जाम पैटर्न नया है, इसलिए आपको थोड़ा सा उसको ध्यान रखना होगा। क्लियर? देखिए अब यहां पर है ना, हिंदी और इंग्लिश इनके प्रश्नों को आप कर लेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न मेरे अकॉर्डिंग है वो आप इजी से कर सकते हैं, इजी गोइंग हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं इसके प्रश्न कहीं ना कहीं आपके 25 के आसपास प्रश्न इन दोनों के मिल जाएंगे। कितने? 25 क्वेश्चन। तो और ये आप कर सकते हैं, ये ज्यादा हार्ड भी नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप मैथ को लेना चाहते हो, मैथ थोड़ा हाई पड़ता है, तो साइंस पर फोकस कीजिए। थोड़ा किस पे फोकस करेंगे? साइंस पर भी फोकस करना है, क्योंकि साइंस के लमसम जो प्रश्न आते हैं जनरल साइंस के, वो लगभग 22 के आसपास प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे। कितने? 22 के आसपास। तो इस प्रकार से आपको मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अगर 60 क्वेश्चन भी राइट कर ले तो आपका 40% हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाते हैं। देखिए ये तो हो गया, मैंने शॉर्ट में थोड़ा बता दिया कि किस पर आपको फोकस करना है, तो वो आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा। ठीक है ना? जीके साइंस पे देख ध्यान दीजिए, जनरल साइंस जो है, करंट जीके जो, वो उस पे ध्यान दीजिए। हिंदी इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, जो आपका कवर कर लेगा मोस्ट ऑफ। अब थर्ड पॉइंट है वो बेस्ट है सबसे, कि आप रिवीजन करें। क्या करें? रिवीजन करें। यानी अब आपने अब तक जो पढ़ा है उसको रिवीजन में कीजिए, क्योंकि जितना पढ़ा है ना, अगर उसका रिवीजन नहीं किया तो वो फेल हो जाता है। तो रिवीजन जरूरी करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि जितना ज्यादा हो सके अब आप प्रैक्टिस कीजिए। क्या कीजिए? प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस इज मेक अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस का मतलब है अब आप एमसीक्यू क्वेश्चंस कीजिए।
यानी पूरा पूरा टॉपिक क्लियर करने से बजाय आप टेस्ट दीजिए। अगर आपके पास टेस्ट है, जैसे अगर आपने ऑफलाइन अगर आपने कोई बुक लाई है उससे टेस्ट दीजिए, ऑनलाइन है तो उससे दीजिए, या फिर आप ज्यादातर अब अगर ऑनलाइन भी क्लास देख रहे हैं तो एमसीक्यू क्लास देखिए। ज्यादा लंबा लंबा टॉपिक पूरा करने में तो आपका फिर एक ही टॉपिक होगा, बाकी नहीं होगा। लेकिन एमसीक्यू क्लास अगर करते तो उसका समरी आ जाएगी, आप जो पढ़ते हैं ना उसकी समरी आ जाएगी। इसलिए अब ज्यादातर जो भी क्लास देखे एमसीक्यू वाली यानी मल्टी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उसको देखिए, तो जल्दी टॉपिक पूरा भी हो जाएगा और इंपॉर्टेंट उसमें से, क्योंकि टॉपिक पूरा देखोगे तो अननेसेसरी चीजें भी होती है। लेकिन आपको क्या करना है, उस टॉपिक को अगर आप देखते हैं तो टॉपिक में जो जो जरूरी चीजें है ना वो चीजें आपके एमसीक्यू मिल जाती है, तो एमसीक्यू पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। और इस अकॉर्डिंग अगर आप रिवीजन और प्रैक्टिस अकॉर्डिंग एमसीक्यू करते हैं टॉपिक वाइज और सिलेक्टेड टॉपिक लेते हैं तो आपके 15 दिनों में मुझे पता है कि आपका 40% जैसा सिलेबस कवर हो जाएगा। और दूसरा, सभी प्रश्न खंड है तो छोड़ना नहीं, आई थिंक लग जाएगा, क्योंकि बाद में एक और अच्छे से बताऊंगा कि क्वेश्चंस अगर कोई नहीं आता है तो कैसे उसको राइट करना है, तो वो चीज भी आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना काफी है, क्योंकि आपको 15 दिन है और 15 दिन में हम आपको 2-4 मिनट में ये हेल्पफुल जानकारी दे दी। इस पर फोकस कीजिए और शक दे फटे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।